चलिए ध्यान दीजिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैथ का 2025 में जो सेकेंड सीटिंग में आपका क्वेश्चन आया था उसी को हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोग 40 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है 10 90 डिग्री माइनस एक्स है, इसका किसका मान होगा। तो बाबू 8.3 में आप लोग पढ़े हैं। 10 के उल्टा क्या होता है कॉट, यहाँ पर एक्स है तो एक्स रख दीजिए, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 42 में ये यहाँ पर अल्फा का मान 60 दिया है। अल्फा का मान क्या दिया है 60 और बीटा का मान 30। तो आपसे पूछ रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बाबू, साइन का साइन रहने दीजिए, अल्फा का मान 60 डिग्री है, बीटा का मान 30 डिग्री है। तो साइन इसमें से इसको घटा लेंगे, साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, यही ना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पर थीटा का मान 45 दिया गया है। क्या दिया गया है 45 दिया गया है, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान क्या होगा। तो टेन 45, ठीक है। थीटा की जगह पर लिख दीजिए 45 और कॉट 45। टेन 45 का मान 1, कॉट 45 का मान 1, 1 1 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में आइए। क्वेश्चन नंबर 44 में है ए का मान दिया गया है 60 डिग्री। ए का मान क्या दिया है 60 डिग्री। क्वेश्चन है आपका 2 10 a बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। तो 10 अब यहाँ पर लिख दीजिए 2 का 2 इंटू 10, ए का मान क्या है 60 है, तो एक जगह पर 60 रख दीजिए, 1 माइनस 10 एक जगह पर 60 का स्क्वायर कर लीजिए। अब यहाँ पर लीजिए 2 10 60 का मान क्या होता है √3, 1 माइनस इसका मान ले लीजिए √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, इसका इसे गुणा कर लीजिएगा 2√3, 1 माइनस √3 का 2 बार गुणा कर लेंगे √9 आएगा, जो कि 3 का मान होता है तो 3 लिख लीजिए। 2√3 बाई -2, इससे इसे कट गया, माइनस बच गया -√3, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में, क्वेश्चन नंबर 45 में है 10 थीटा इक्वल टू 12/5। तो आपसे पूछ रहा है cos थीटा का मान क्या होगा। बाबू 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है p/b और इसका क्या होता है b/h। तो हम p/b और इसका क्या होता है b/h। तो p/b दिया है, h नहीं दिया है, h कैसे निकालते हैं p² प्लस b²। p का मान 12 का स्क्वायर, b का मान 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 बराबर 144, 5 का 5 से कर लेंगे 25, 169 और 169 किसका मान होता है 13 का। अब यहाँ पर आ जाइए, b का मान आ गया 13, b का मान कितना दिया गया है 5 और h का मान क्या आ गया 13, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है cos 49 डिग्री बाई साइन 41 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री बाई कॉट 20 डिग्री। अब यहाँ पर आ जाइए, इसमें से कोई एक चेंज कर लेते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो चुपचाप सीधे एक लगा देना है। देखिए कैसे, cos 49 है, अगर साइन को चेंज कर ले तो cos हो जाएगा। अब 41 में कितना जोड़े कि 90 आ जाए, तो आपका 49 हो जाएगा। 10 का 10 रहने देते हैं और cot को चेंज कर लेते हैं 10 में, और 20 में कितना जोड़े कि 90 आ जाए 70, कट जाएगा, एक आ गया, कट गया तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में है 10 35 इंटू 10 55 इक्वल टू साइन ए। तो ए का मान बताइए क्या होगा। एक जगह पर कितना डिग्री होगा, 30 होगा, 60 होगा, 90 होगा या क्या होगा। तो देखिए बाबू 10 35 है, तो इसमें से कोई एक चेंज कर लेते हैं। 10 का अपोजिट क्या हो जाएगा कॉट, 35 में क्या जोड़ोगे कि 90 आ जाएगा 55 इंटू 10 55 इक्वल टू साइन ए। इन दोनों का गुना कर लेंगे क्या आ जाता है 1 आ जाता है इक्वल टू साइन ए। अब देखिए एक जगह पर हम कौन सा साइन रख सकते हैं साइन 90 डिग्री। साइन में किसका मान 1 का होता है 90 का, तो साइन ए, साइन से साइन कट गया, ए का मान क्या आ गया 90, बात खत्म। बोलिए कोई दिक्कत। यह फर्स्ट सीटिंग में भी आपका आया हुआ था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 है साइन थीटा इक्वल टू पी। तो बताइए सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा।
तो साइन थीटा इजकल टू पी एच, के नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, पी बाई एच। तो बी के वैल्यू क्या होती है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान क्या है 1 का स्क्वायर और पी का मान पी का स्क्वायर, तो यह हो गया 1 माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाइए, सेक थीटा इजकल टू क्या होता है एच बाई बी, यही ना होता है। एच का मान आया है 1 पी स्क्वायर और बी का मान क्या आया है, बी का मान, अच्छा ये आपका बी का मान है तो बी का मान नीचे चल जाएगा, और एच का मान आपके पास 1 है तो 1 रखिए और बी का मान नीचे कर लीजिए 1 माइनस पी स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका बताना है क्या होगा। तो 1 प्लस कॉट क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोसेक और साइन, यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर पर हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसी से कट गया तो बच गया एक, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, ठीक है। अब आगे ये, अब इसमें देखिए बाबू एक आ रहा है ऑप्शन में, बोला है कि साइन स्क्वायर होगा, टेन स्क्वायर होगा या कॉस स्क्वायर होगा, ये चीज आपको बताना है, ठीक है। देखिए बाबू इसमें आपका एक आ रहा है लेकिन ऑप्शन में है साइन स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, और इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है 7 साइन 30 डिग्री 0, और उसके बाद है 0 7 साइन 30 डिग्री। बताइए इसके बीच की दूरी क्या होगी। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आइए यहाँ पे, ये आपका x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। x2 क्या है 0, x1 क्या है 7 साइन 30 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 7 साइन 30 माइनस y1 क्या है 0। बोलिए कोई दिक्कत, स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इसमें से इसको घटा लेंगे तो माइनस 7 साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस इसमें से इसको घटा लेंगे 7 साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाइए, माइनस 7 साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर, 7 साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाइए, इसका गुना कर लीजिए माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे आपका इसका होल स्क्वायर है तो आप यहाँ पर देख लीजिए माइनस 7 को 2 बार गुना कर लेंगे 49/2 का 2 से कर लेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका इसे कर लेंगे तो 49 और 2 का 2 से 4, ये दोनों को जोड़ लीजिए 4 49 प्लस 49, अब इसको जोड़ लीजिए 98/4, अब इसको घटा लीजिए 49 और ये हो जाएगा 2, ये हो गया √49/2। 49 का मान 7 होता है और 2 का मान नहीं निकलेगा तो √2 कर लेंगे, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में है यदि O का मूल बिंदु दिया गया है 0 0 और P का निर्देशांक दिया गया है 3 4, तो दूरी ज्ञात कीजिए OP का। तो बाबू सीधी सी मूल बिंदु का दूरी निकाल लीजिए, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 × 9 4 × 4 16, ये हो जाएगा 25 जो कि 5 का मान होता है। बोलिए कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है 7 और 12 दिया गया है और इसमें बोल रहा है y अक्ष से बिंदु बताइए इसकी दूरी क्या होगी। y अक्ष से क्या निकाला है, y अक्ष से। जब y अक्ष पूछ रहा है तो y को छोड़ दीजिए और x का मान लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। y अक्ष से पूछ रही है तो y का मान छोड़ दीजिए और x का मान लिख दीजिए। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है, बच्चे इसमें गलती करते हैं, ठीक है। चलिए 53 क्वेश्चन, 53 नंबर, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इसका देखिए बाबू 4 गो ऑप्शन दिया गया है, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, डी टेन थीटा और कॉट थीटा। ये ऑप्शन देखकर भी आप बता सकते हैं, जानते हैं क्यों, क्योंकि 8.4 जो आप लोग पढ़े होंगे उसका क्वेश्चन नंबर 5 का पहला नंबर क्वेश्चन यही है।
उसके ठीक सामने आप लोग को ये लिखा हुआ था। अगर आप लोग को ध्यान होगा तो याद होगा, वहां पर लिखा हुआ है कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर कर दिया है। अब बराबर में लिखा था 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर जो बगल में आएगा तो रूट हो जाएगा। या सीधी तो सीधी दिख रहा है कि भाई ऑप्शन हमारा ये होगा। अब कैसे, अगर आप पढ़े रहते तो फटाक से लगा दिए रहते, अब नहीं पढ़े रहे, देखिए बनाना कैसे पड़ेगा आप लोग को। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया गया, अब हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए नीचे वाले में हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, हरों का परमेकरण सिंबल चेंज करके। बोलिए कोई दिक्कत? अब देखिए दोनों सेम है तो दोनों का होल स्क्वायर कर लेते हैं, ये अलग अलग है तो 1 का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर कर लेते हैं, रूट है तो रूट लगा लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऊपर वाला 10 का 10 समझ देते हैं। उसके बाद ये दोनों का कर लेते हैं, साइन स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखिए दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो सिंपल सा बच जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा। अब यहाँ पर हम अलग कर लेते हैं, 1 बाई साइन थीटा अलग कर लेते हैं, माइनस है तो माइनस, कॉस बाई साइन थीटा कर लेते हैं। 1 बाई साइन किसका मान होता है? कॉसेक थीटा का। और कॉस बाई साइन किसका होता है? कॉट थीटा का। देखिए आपका ऑप्शन सी आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको इतना बनाना होगा, नहीं तो आप क्वेश्चन में अगर देखे होंगे ध्यान से तो फटाक से आप यहाँ पर आंसर लगा के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, इसमें कोई लेना देना आपको है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में आइए। क्वेश्चन नंबर 54 में आपका बाबू है 7 और 10, ये बताना इसमें कोटि कौन सा होता है। तो कोटि वाई अक्ष को बोला जाता है, इसका कोटि कौन सा हो जाएगा? 10। और एक्स अक्ष को क्या बोला जाता है? भुज। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें बताना है कौन सा पाद में, कौन सा क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो देखिए बाबू प्लस में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, यानी फर्स्ट पाद में। बोलिए कोई दिक्कत? 56 में है, बताइए तृतीय चतुर्थांश में कौन सा। यहाँ पर 4 का ऑप्शन है, आप लोग भी देखिए और बताइए कौन सा होगा। 5 माइनस 9, सी में है -5 -9, और डी में है -4 -7। आपको बताना है कि तृतीय चतुर्थांश में, तो तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है? माइनस माइनस होता है, पढ़े है ना। इधर प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है और प्लस माइनस होता है। तो यह आपका फर्स्ट हो गया, यह सेकेंड हो गया, यह थर्ड हो गया और यह फोर्थ हो गया। तो थर्ड में क्या आता है? माइनस माइनस आता है। उसके बाद है आपका 57। चलिए इतना रहने दीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में है दो को बिंदु दिया गया है 3 -3 और 3 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं? x1 x2/2 y1 y2/2, ऐसा ही ना निकालते हैं। तो ये आपका है x1 y1 x2 y2। x1 क्या है? 3, x2 क्या है? -3/2, y1 क्या है? -3, y2 क्या है? 3/2। 3 में -3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0/2। -3 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 0/2। यानी इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या आ जाएगा? 0 0 आ जाएगा। अब आइए 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 में है एक रेखाखंड AB है, AB एक रेखाखंड है, इसका मध्य बिंदु दिया गया है 4 6। ठीक है, और आपसे A का नियमांक दिया गया है, यानी A का निर्देशांक दिया गया है और B का नहीं दिया गया है। तो बताइए कि B का नियमांक क्या होगा, निर्देशांक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर लिखेंगे C का निर्देशांक, C का निर्देशांक x1 प्लस x2/2 y1 y2/2। C का निर्देशांक है 4 6। x1 क्या है? ये आपका x1 y1 x2 y2। x1 क्या है? 2, x2 क्या है? x है by 2, y1 क्या है? 4, y2 क्या है? y/2। अब इसका इससे काम कर लेते और इसका इससे काम कर लेते, क्या कि x वाले का x से और y वाले का y से। ये भी फर्स्ट सीटिंग में आपका आया हुआ था 4/2, इसका इससे कर लेते हैं। 2x = 8, 2 = x = 8 - 2, x = आ गया 6। यहाँ पर आ जाइए, 4 + y/2 = 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4y = 12, y = 12 - 4, y = आ गया 8। बोलिए कोई दिक्कत? यानी कि आपका निर्देशांक हो जाएगा 6 8। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं।
ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चन नंबर आपका 59 में है, वृत्त के व्यास के सिरों, एक वृत्त दिया गया है और इसके व्यास के सिरों का निर्देशांक है 3, 7 और -7, 3। बोल रहा है वृत्त के केंद्र का निर्देशांक निकालिए। तो बाबू मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दीजिए, x1 x2/2 y1 y2/2, यही ना होता है। ये आपका x1 y1 x2 y2, x1 क्या है 3, x2 क्या है -7/2, y1 क्या है 7, y2 क्या है 3/2। अब देखिए 3 में से -7 जाएगा तो क्या हो जाएगा -4/2, और ये हो जाएगा फिर कितना 10/2, ये हो जाएगा -2 और 5, यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा -2 और 5 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 में है, यहाँ पर त्रिभुज का शीर्ष दिया गया है -1 0 5 -2 और 8 और 2। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक पूछ रहा है, किसका, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। तो आप लोग को बताए थे कि शुरू वाले को सबको जोड़ लीजिए, 1 5 8 और 3 से भाग कर लीजिए, उसके बाद वाले को फिर जोड़ लीजिए, 0 -2 और +2/3। अब 8 5 13 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 12/3। अब देखिए प्लस माइनस से कट गया 0/3, ये हो जाएगा 4 0, यानी कि त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक क्या हो जाएगा 4 और 0 हो जाएगा। चलिए आप लोग का 60 तक हो गया, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।